हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रवीण सर में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक चैप्टर नंबर 2 के किए थे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 से रिज्यूम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, यदि 2⁵5x भाग 2⁵x बराबर पेंटा रूट 2⁵20 तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल को अलग लिख लेंगे उसमें से। देखिए, भाग हो रहा है मतलब कि घातें घटेंगी, तो 5x माइनस एक्स। अब इधर साइड में अब हमारे पास रूट में 5 है, तो अंदर हमको ऐसी कोई डिजिट बनानी होगी जिसकी पावर 5 हो। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 4 की पावर 5 बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा कि 2 की पावर 5x माइनस एक्स 4x, और इधर क्या बनेगा 2 की पावर 4। ठीक है, तो अब हमारे पास कैसे आएगा कि अब हम क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर घातों की तुलना करने पर जब हम घातों की तुलना करेंगे तो 4x बराबर 4, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा, यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि 2⁵3⁴ बराबर 2⁵2⁵x तब x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले सवाल को अलग कर लेंगे। सवाल है हमारा 2⁵3⁴ बराबर 2⁵2⁵x। अब देखो, जो भी पावर के ऊपर पावर उनको पावर में ऐड कर लेंगे। कैसे करेंगे, 2⁵3 गुणा 4 मतलब 12, 2 गुणा x मतलब कि 2⁵2x। सेम कॉन्सेप्ट ये वाला घातों को कंपेयर करने पर, मतलब कि घातों की तुलना करने पर जब हम घातों की तुलना करेंगे तो 12 बराबर आ जाएगा 2x। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 12, तो x बराबर 6 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, क्यूब रूट 125 इंटू 27 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले सवाल को अलग कर लेंगे। सवाल हमारा 125 गुणा 27⁵3। अब देखो, हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा रूट को बढ़ा कर लो और क्यूब लगा लो। देखो, 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। देखो, 3 है बार मतलब कि 3 में से एक बार आएगा, तो 5 3 है, एक बार आ गया। 3 3 है तो एक 3 बार आ गया, आंसर आ गया 15। खत्म। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमारा कि यदि 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 9 व 4 की पावर y प्लस 2 इक्वल टू 64, तब x अपन y का मान बताइए। अब देखिए कि हमारे पास 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 9 और 4 बराबर y की पावर y प्लस 2 बराबर 64। x अपन y का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, x और y कहीं कनेक्टेड है? नहीं है, हम दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 9, और इधर इसको कर लेंगे 4 की पावर y प्लस 2 बराबर 64।
अब देखो इसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे, घातों को कंपेयर करने पर, तुलना करने पर। तो घातों की तुलना करनी है तो नीचे सेम बनाना होगा। तो देखो 3 को 9 बनाना टफ है, लेकिन 9 को 3 बनाना बहुत ईजी है। 9 को 3 बनाना ईजी कैसे है कि 3 का स्क्वायर कर दो, बन गया 3। अब इधर y+2। अब ऐसे ही 4 को 64 बनाना टफ है, लेकिन 64 को 4 बनाना बहुत ईजी है। हो गया। अब क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, दोनों में घातों की तुलना, मतलब x-1 बराबर 2 और इधर y+2 बराबर 3। इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर 3, इसको सॉल्व करेंगे y बराबर 1। अब देखो आंसर क्या हमारा कौन निकालना है, x/y निकालना है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, आंसर आ गया 3, ख़त्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 क्वेश्चन क्या है, यदि x-1 की पावर 3 बराबर 8, तब x+1 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो x-1 की पावर 8 और x+1 का स्क्वायर, उसको बाद में देखेंगे, पहले इधर से देख लो, x निकाल लेंगे इधर से। तो x-1 की पावर क्यूब बराबर 8। अब देखो इधर क्यूब है तो इधर क्यूब रूट बन जाएगा, तो x-1 की पावर इधर कितना आ जाएगा, क्यूब रूट। अब देखो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 8 का क्यूब रूट भी तो 2 ही होएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 3। अब हम जाएंगे सेकंड पोर्शन पे। क्वेश्चन के सेकंड पोर्शन क्या है कि x+1 का स्क्वायर पूछ रहा है भाई वो। ठीक है, तो स्क्वायर मतलब x की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू कितना रखेंगे, 3। 3+1 की पावर 2, सॉल्व करेंगे 4 की पावर 2, आंसर आ जाएगा 16 ओवर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या हमारा, अब ये यहाँ तक थे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इससे आगे क्या है हमारे शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर का पहला क्वेश्चन 22। 2 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 0 अपॉन 6 की पावर 0 का मान बताइए। ठीक है, सबसे पहले सवाल उतार लो। सवाल उतारेंगे 2 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 0 अपॉन 6 की पावर 0। अब देखो इसमें गलती क्या करेंगे बच्चे, गलती ये करेंगे कि देखो हम समझेंगे कि इसकी इसके पावर 0 है, इसके ऊपर भी 0, इसके ऊपर भी 0, तो 1/1 आएगा। लेकिन नहीं, आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 0 1, 8 की पावर 0 1 अपॉन 6 की पावर 0 1। अब देखो 1+1 2/1, आंसर आया 2। इसीलिए धैर्य से काम लेके चलना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि 64/125 64/125 की घात माइनस के 2/3 का मान बता रहा है, पूछना है हमको। ठीक है, वो पूछ रहा है हमसे, तो हम क्या करेंगे कि 64, अब देखो माइनस दुश्मन आदमी पहले दिख गया, इसको पहले हटा दो यहाँ से, की पावर 2/3 अब बचा है हमारे पास। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि नीचे वाली पावर को उठाना है। नीचे है 3, अब 3 को हटाएंगे तो कैसे हटेगा कि 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। हट गए, बचा 2। इसको सॉल्व करेंगे 25/16, हमारा सवाल हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि यदि 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x-1 इजकल्स टू 24, तब 2x की पावर x का मान बताइए। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन को उठा लो, x निकालनी है क्योंकि इधर x पूछ रहा है, तो x को निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको उठा लो। अब देखो क्या है, माइनस वाली को सॉल्व करो, उसको थोड़ा सा माइनस को अलग करो।
अब माइनस को अलग करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 एक नीचे। ठीक है, अब 4 की पावर x को कॉमन ले लेते हैं। 4 की पावर x को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास कितना मिलेगा, 1 माइनस 1/4, इधर आ जाएगा 24। 4 की पावर x सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3/4 बराबर 24। इसको उधर ले जाओ, 4 की पावर x इक्वल्स टू 24 इंटू 4/3 8 टाइम्स। अब देखो ये कितना आएगा, 8 चौक 32, 4 की पावर x। अब हम इसको देखो 4 की पावर में ये है, लेकिन इसको 4 की पावर में कन्वर्ट करना ईजी नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 की पावर 2x, 2 की पावर 5 तो अब देखो, अब पावर कंपेयर करने पर घातों की तुलना करने पर, जब हम घातों की तुलना करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 5, तो x बराबर बन गया 5/2। हमारा सवाल यही हो गया। लेकिन इधर एक चीज़ मिस हो गई। क्या मिस हो गई, हमसे उसने x का मान नहीं पूछा, हमसे उसने पूछा है 2x की पावर x। तो अब उसको सॉल्व करके इधर दे देंगे इसको। क्या पूछा है, 2x की पावर x, तो 2x मतलब 2 इंटू 5/2 की पावर x मतलब 5/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर आ जाएगी 5/2। अब इसको हम इतना ही छोड़ देंगे, इतना भी। सॉल्व करना चाहे तो आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि यदि इफ़ 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64, तब 3 की पावर 2x प्लस 1 ज्ञात करो। ठीक है, तो अब देखो इधर इसको उठा लेंगे पहले, क्योंकि x निकालना है। 8 की पावर 2x प्लस 1 बराबर 64। ठीक है, अब 8 की पावर देखो, इधर 8 की पावर x प्लस 1 तो हमको पता है, 64 की भी पता है, 8 का स्क्वायर होता है। घातों की तुलना, घातों की तुलना करने पर, जब हम घातों की तुलना करेंगे तो x प्लस 1 बराबर आ जाएगा 2, तो x बराबर बचेगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की 1 की वैल्यू इधर पुट करेंगे। इधर कितना है, 3 की पावर 2x प्लस 1, तो 3 की पावर 2 प्लस 1, क्योंकि 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3, मतलब कि 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि यदि x की पावर -2 बराबर 64, तब x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इन सभी सवालों में एक चीज़ कॉमन मिल रही है हमको। क्या कॉमन मिल रही है कि हमको वो एक कंडीशन दे रहा है, यदि मर के एक कंडीशन दे दी, फिर उसके बाद में एक इक्वेशन दे रहा है जिसका हमको आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि उस कंडीशन से जो एक वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है इसमें, जैसे कि एक्स चर, जो चर इसमें यूज़ हो रहा है उस चर को हम निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स यूज़ हो रहा है, इधर एक्स मांग रहा है, तो हम एक्स निकालेंगे इधर से, फिर उसको इधर पुट करेंगे, तो हम इधर भी सेम करेंगे। तो एक्स की पावर -2 बराबर 64। अब देखो इधर हम क्या करेंगे, -2 है। ठीक है, तो इसको पहले करते हैं, प्लस का बना लेते हैं शायद। तो प्लस का कैसे बनेगा, बन गया प्लस का सर, बन गया, वेरी गुड। अब 2 है, इधर स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो 1/x इधर आके क्या बन गया, स्क्वायर रूट 64 के ऊपर। तो 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो जब हम x बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/8। ठीक है, तो 1/8 आ गया।
अब क्या करना है हमको, अभी हमने बोला था x की वैल्यू निकालेंगे फिर क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0। अब x है मतलब 1/8x और 1/8 की पावर 1/3 प्लस 1/8 की पावर 0। अब देखो 1/8 की पावर 1/3 मतलब कितना आएगा 1/2 और इधर 0 किसी की पावर हो 1 ही आता है आंसर। इन दोनों को ऐड करेंगे 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 27 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, सेम पैटर्न है सब में। यदि करके एक कंडीशन देगा, यदि करके कंडीशन दी उसने बराबर 4x, तब x क्यूब ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इधर 2 में दे रखा है सवाल, तो 2 में ही बना लेते हैं, या फिर क्या करेंगे इस सवाल को पहले उतार लेंगे। देखो अब हम क्या कर सकते हैं कि दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया। और देखो मैं 2 उसके पास दे देता हूँ इसको, तो कितना बचेगा 4 की पावर 3 और 4 की पावर x। ख़त्म, सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया। घातों की तुलना करने पर, जब घातों की तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। अब क्या करना होता है, x की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करनी होती है। इक्वेशन है एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब में x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब, आंसर आ गया 27। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा कि यदि 16 की पावर 2 प्लस एक्स, 2x एक से 16 की पावर 2x प्लस 3। अब ये 16 के ऊपर दोनों हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 64 की पावर x प्लस 3, तब 4 की पावर 2x माइनस 2 ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इधर कि इन दोनों में से x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो इन दोनों में सर हमको एक चीज़ कॉमन पता है। क्या कॉमन पता है कि ये दोनों 4 के टेबल में आ जाते हैं। एक 4 का स्क्वायर है, दूसरा 4 का क्यूब है। ठीक है, तो उसी में चेंज कर लेते हैं। इधर अगर 4, इसको पहले लिख लो 2x प्लस 3, सेम इधर 16 की पावर x प्लस 3। जब इसको 4 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में, और जब इसको 4 में कन्वर्ट करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में। 9 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका नहीं किया हमने। तो अब क्या करेंगे, एक ही काम करते हैं हम, क्या करते हैं, घातों की तुलना करने पर, जब हम घातों की तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 9। इसको ऐड करेंगे 4x प्लस 6, 3x प्लस 9। x को एक तरफ कन्वर्ट कर लेंगे, x 9 माइनस 6, x बराबर आ गया 3। अब देखो x की वैल्यू को इधर पुट करेंगे, 4 की पावर 2x माइनस 2 इक्वल्स टू, अब देखो 4 है, x की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 माइनस के 2, तो 4 की पावर बन गई 6 माइनस 2, तो 4 की पावर 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू 16, आंसर आएगा 256। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 तक। मतलब इसमें हमने स्टार्ट किए थे 17 से 28 तक। इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।